Welcome to my channel Reality and Fact। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियलिटी एंड फैक्ट चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ डेली जो हमारा रूटीन होता है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं हमारे डे टू डे रूटीन में जो हमको पता नहीं होते हैं या उससे हम अननोन होते हैं, तो वो लॉजिक हमको पता होना चाहिए और उसके पीछे क्या कारण होता है ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है रियलिटी एंड फैक्ट, कुछ लोगों को अगर उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है उस टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत है या आपको ऐसा लगता है कि वो गलत चीज़ या झूठी बातें मैंने बताई हैं, तो दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि जो भी मैं अपना वीडियो बनाता हूँ पहले मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो लेता हूँ कि वो सच है, उसके बाद ही उस पर वीडियो बनाता हूँ। दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी बात पे अगर जो शंका है या आपको ऐसा शक है कि वो बात मेरी झूठी है, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि वो बात सही है या गलत है। क्योंकि आजकल सच को साबित करने के लिए प्रूफ का ज़रूरत होता है और झूठ को साबित करने के लिए कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए मैं सच के साथ प्रूफ भी अपने साथ रखता हूँ। इसके अलावा जो भी मेरा वीडियो बनता है उस पर पहले मैं अच्छे से रिसर्च कर लेता हूँ, उसके पीछे के लॉजिक के बारे में अच्छे से जान लेता हूँ, तब मैं आपके सामने वो वीडियो लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह से शुरू करते हैं कि सुबह सुबह जैसे हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो लोगों का कहना होता है कि अच्छे से नहा धो के हमको कोई भी काम करना चाहिए या मतलब डेली पर डे हमको नहाना चाहिए। आज जितने भी टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो साइंस बेसिस पे विज्ञान क्या मानता है। तो विज्ञान ये मानता है कि हमको डेली मॉर्निंग शावर नहीं लेना चाहिए। मॉर्निंग शावर का तात्पर्य ये हुआ कि हमको डेली नहाना नहीं चाहिए। अब ये बात सुन के बहुत से लोग आश्चर्यचकित होंगे, उनके दिमाग में सवाल उठने लगे हैं कि ये कौन सा लॉजिक हुआ कि नहाना नहीं चाहिए। नहाने से तो हमारा शरीर साफ सुथरा रहता है, स्वस्थ रहता है। चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। कारण साइंटिफिक कारण ये है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे शरीर के लिए, या हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। तो इसीलिए हमारे स्किन पे जो माइक्रोब्स रहते हैं, जब हम रात भर सोते हैं तो माइक्रोब पूरी तरह से ग्रो करने लगते हैं शरीर के स्किन के ऊपर। और जब हम लोग नहाते हैं तो उस पर पानी पूरे स्किन पे जाता है, पूरे बॉडी पे पानी जाता है, जिससे क्या होता है कि वो माइक्रोब मर जाते हैं। तो उनके मरने, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, तो वो मर जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद, सिर्फ स्किन के लिए पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो मर जाएंगे तो एक तरह से हमको कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान होगा ही। तो इसीलिए साइंटिफिक रीज़न ये है कि सुबह नहाने से, हमारे शरीर पे पानी जाने से क्या होता है कि माइक्रोब जो है वो मर जाते हैं। अब जब मैं बात सुबह नहाने की कर रहा हूँ तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि हम सुबह नहीं नहा सकते हैं, दोपहर को तो नहा सकते हैं। देखिए लॉजिक ये है कि आप नहाइए तो जब कम से कम जो शरीर के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं उनका हम लोग भरपूर यूज़ कर लें। तो भरपूर यूज़ कैसे करेंगे? जब वो 2-3 दिन माइक्रोब जो हमारे शरीर पे रह जाएगा तो उसका जो फ़ायदा हमको पूरी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे? नहा लेंगे। तो बोलने का यही मतलब मेरा मतलब हुआ कि आप डेली ना नहा के 2 या 3 दिन के गैप करके अगर नहाते हैं तो एक तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इसके पीछे बहुत सारे लोग ये भी कारण बताएंगे कि अगर 2-3 दिन नहीं नहाएंगे तो गर्मी का समय हमारे शरीर से पसीना आएगा, बदबू आएगा। तो देखिए जहाँ फ़ायदा है वहाँ तो नुकसान है ही, चाहे कोई भी बात ले लें। तो नहीं नहाने से 2-3 दिन अगर जो हमको नुकसान यही होगा, स्मेल बॉडी हो जाएगा, बॉडी रफ हो जाएगा। तो उसके साथ साथ हमको फ़ायदा भी होगा कि हमारा जो स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगा, हमारा मॉइस्चरस रहेगा। और स्किन को बहुत सारा इससे फ़ायदा मिलता है, जैसे कि स्किन बाहरी कुछ बीमारी जो ऐसे होती है जिससे माइक्रोब जो है वो लड़ के स्किन के अंदर जाने नहीं देता है। तो इसी कारण जो है नहाने के बीच में गैपिंग करना चाहिए, कुछ दिन छोड़ के हमको नहाना चाहिए। ये पहला बात हुआ। अब आते हैं दूसरे बात पे। सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में लग जाते हैं। बहुत से लोगों का आदत होता है सुबह उठते के साथ मोबाइल
उठाते हैं और सोशल मीडिया साइट फेसबुक या व्हाट्सएप किसी भी तरह का जो उनको काम रहे एंटरटेनमेंट, मोबाइल लेके सुबह-सुबह शुरू हो जाते हैं। तो ये आदत जो है ये बहुत बुरी आदत है। इससे सिर्फ़ आपका आदत ही नहीं ख़राब होता है, बल्कि सुबह-सुबह जब हम लोग उठते हैं तो मोबाइल पे जब जो भी हम लोग काम करते हैं वो डायरेक्ट कहीं न कहीं कनेक्शन है हमारे माइंड से, ब्रेन से। तो सुबह-सुबह जब हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। इससे सिर्फ़ उसी समय के लिए नहीं बल्कि पूरा दिन जो है आपका वो कहीं न कहीं किसी तरह से अनहाइजीनिक रहेगा, किसी तरह से आपको मानसिक रूप में कहीं न कहीं डिस्ट्रेस आप हो सकते हैं। तो इसीलिए सुबह उठते के साथ मोबाइल का यूज़ ना करें। प्राकृतिक चीज़ों से सुबह का शुरुआत करें। मोबाइल का यूज़ नहीं करने के लिए तो बोल दिया, लेकिन सुबह उठ के करें क्या? तो बहुत से लोगों का रूटीन होता है कि वो सुबह उठने के साथ एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं। तो वो एक बात हुआ। अगर आप लोग ये सब में से कुछ नहीं करते हैं तो मोबाइल तो यूज़ मत कीजिए, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप क्या कीजिए कि आप प्राकृतिक चीज़ों का दर्शन कीजिए, प्रकृति से बनी हुई चीज़ों को देखें, पेड़-पौधों को देखें, सूरज को देखें, सूरज की रोशनी को देखें, आस-पास के जंगलों को देखें, पशु-पक्षियों को देखें। ये सुनने में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग सकता है और बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं भी लेंगे। ये क्या अनाप-शनाप बातें बता रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का बहुत अच्छा एक लॉजिक है। बहुत अच्छा लॉजिक ये है कि अगर जो हम प्रकृति से बनी हुई चीज़ों को देखते हैं, पेड़-पौधों को देखते हैं, पशु-पक्षियों को देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो फ़ायदा होता है, वो हमारे माइंड को होता है। माइंड को फ़ायदा क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, वो फ्रेश हो जाता है। इन सब चीज़ को देख के वो तरोताज़ा हो जाता है। साइंटिफिक कारण भी है और लॉजिक बेस पे भी ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि भरा चीज़ देख के ऐसे भी माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है। फिर पशु-पक्षियों को देख के हमारे दिन का अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में एकाग्रता की क्षमता जो है वो बढ़ती है। यानी कोई भी काम अगर जो हम लोग करेंगे, तो उसमें एकाग्र होके करेंगे, हमारा ध्यान इधर-उधर भटकेगा नहीं। ये प्राकृतिक चीज़ों को देखने से, उनको ऑब्ज़र्व करने से ये सब पावर जो है वो इंसान के अंदर आ सकती है। बातें ये बहुत ज़्यादा बोरिंग आपकी बहुत से लोगों को लग सकती हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ को अपने जीवन में उतारिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये सब बातें छोटी हैं, लेकिन इम्पैक्ट कितना बड़ा हमारे लाइफ में ये देती हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। सुबह का समय जो है वो दिन का शुरुआत होता है और इसी टाइम जो है एक साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे एक मतलब बात बताया गया है कि हम लोग सुबह के समय अगर जो कोई ऐसा डिसीज़न है जो हमको बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के लेना है, उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सुबह का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट के पीछे कारण देता हूँ। कारण देने से ये होता है कि लोगों को हो सकता है कि कहीं न कहीं सस्पेंस हो कि इसने बोल दिया तो ऐसा क्यों बोल दिया? उसके पीछे मैं सैटिस्फाई भी कर सकता हूँ लोगों को। और भी अगर जो आपको इन बातों के में सत्यता नहीं नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रूफ़ के साथ वो बातें साबित करके दिखा सकता हूँ। तो बात कर रहे थे कि सुबह का समय जो है वो किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, कोई भी निर्णय अगर जो हम लोग लेते हैं तो वो दिन की अपेक्षा, दोपहर की या रात की अपेक्षा सबसे अच्छा टाइम सुबह का माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा दिमाग जो है वो सो के उठता है। हम भी सो के उठते हैं। तो सो के उठने से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो भी ऑर्गन होता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो या हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन हो, वो एक तरह से नॉर्मली काम करता है। ना ही ज़्यादा रेट पे उछलता है, ना ही स्लो रेट पे चलता है। मतलब एक तरह से समझिए तो कि नहा के आया हो रहता है, रिफ्रेश हो चुका होता है। तो इसीलिए हमारा माइंड भी जो है रिफ्रेश होने के साथ-साथ हो सकता है कि हम जो डिसीज़न लें वो बहुत अच्छा डिसीज़न हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद डिसीज़न हो। इसीलिए सुबह का समय जो है वो डिसीज़न लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी निर्णय जो आप लेना चाहते हैं किसी भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड या अपने लाइफ़ से रिलेटेड, तो सुबह के टाइम लें, सोचें-समझें, उसके बाद विचार करें और सुबह के टाइम डिसीज़न लें। फ़ोकस करने का समय भी इसी को माना जाता है। अगर किसी काम में आपको प्लानिंग करना है कि हमको लाइफ़ में क्या करना है या किसी भी टॉपिक पे जब आप सोचना चाहते हैं, तो सोचने का भी सबसे अच्छा समय ये है। सुबह का समय शांतिपूर्ण माहौल रहता है और आपका दिमाग भी पूरी तरह से तरोताज़ा रहता है
तो आप सुबह का समय जो है बहुत सारा टॉपिक पे आप सोच सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यार यही साइंटिफिक कारण भी है सुबह के समय माइंडली जो काम होता है, जो काम दिमाग से करना होता है, वो सुबह के टाइम जो है वो एकदम सही होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि नाश्ता या खाना जो हम लोग खाते हैं, सुबह का नाश्ता या दोपहर का या रात का खाना जो है, वो बोला जाता है कि साइंटिफिक तौर पे बोला जाता है कि अकेले नहीं खाना चाहिए। मीन्स कि अगर जो अपने परिवार में है तो वो अपने परिवार के साथ खाएं, जो दोस्त के पास हैं वो दोस्त के साथ है, मतलब कि आपके साथ कोई आपका साथ देने के लिए रहना चाहिए खाना खाने में या नाश्ता करने में। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, सबसे पहला कारण ये कि पहले भी कहा जाता रहा है हमेशा कि साथ बैठने से, अगर लोग एक दूसरे के साथ बैठ के खाते हैं तो इससे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होता है, आपसी में तालमेल जो है वो बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, और खाने का जो तरकीब है वो भी लोग एक दूसरे से जान सकते हैं। क्योंकि बच्चों में अक्सर आप ये देखिएगा कि जो बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, खाने से दूर भागते हैं, अगर 10 बच्चों को आप एक साथ बैठा देते हैं तो, और उसी बच्चे को उन सभी के बीच में बैठा दीजिए जो खाना नहीं खाता है, तो वो क्या होगा कि बाकी बच्चों को देखते हुए थोड़ा मोड़ा जो है वो अपने हद तक, जहाँ तक वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था तो कुछ हद तक वो खाना शुरू कर देगा। ये क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संगत का असर पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में संगत का असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाश्ता या खाना जो है वो संगत में रह के, यानी आपके साथ कोई हो तो उसे खाना चाहिए। फ़ायदा बहुत सारा आपको मैंने बता दिया है कि एक तो है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, आप एक दूसरे से तालमेल बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, और सीखने के लिए भी मिलता है खाने का तौर तरीका। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि हम लोग बहुत से यंगस्टर जो हैं उनको गाना सुनने का तो ऐसे भी शौक़ भी होता है, और लेकिन कुछ लोगों को जो है गाना सुनने से इरिटेशन भी होता है। लेकिन गाना सुनने का फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? साइंटिफिक फ़ायदा। लोगों को ऐसे तो पसंद आता ही है गाना, लेकिन साइंटिफिक कारण भी है। गाना सुनने से एक और फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गाना सुनने से आपके अंदर का जो इम्यूनिटी है, क्षमता जो है आपके अंदर का, वो बढ़ता है। इसीलिए कुछ लोगों का आदत होता है कि जब भी वो कोई काम करने जाते हैं या कुछ मेहनत वाला ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि गाना बजते रहे। तो गाना बजते हुए क्या होता है कि उनके अंदर का इम्यूनिटी बढ़ता है, तो वो काम को बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से और बहुत एक्टिवली कर पाते हैं, और उनको थकावट भी उस समय महसूस नहीं होती है। सबसे बड़ा बात तो ये हो गया गाना सुनने से। दूसरा बात है कि यदि आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत टेंशन में हैं, और आप अपना मनपसंद गाना सुनते हैं, जिस भी तरह का आपको गाना पसंद है, तो आपके दिमाग से डिप्रेशन जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा और बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो दूसरा बात ये हो गया, कारण हो गया गाना सुनने का कि डिप्रेशन को कम कर देता है। ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको खुद ऑब्जर्व करके देखिए, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं जितने भी बातें वीडियो में बता रहा हूँ वो सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो किसी न किसी ने तो प्रूव किया होगा सुन के, ऑब्जर्व करके। तो आपको भी ये बातें जब आज पता चली हैं तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए, और जो भी फीडबैक होता है वो नोटिस कीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है वो है कि औरतें या लेडीज जब नहाती हैं तो अपने बाल गीला होने के चलते वो क्या करते हैं, उस पर टॉवल लपेट लेते हैं। तो टॉवल लपेटने से होता क्या है कि गीले बालों में टॉवल लपेटने से बाल तो सूख जाता है, लेकिन बाल का जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगता है, बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाता है। लोगों को ये रीज़न पता नहीं होता है कि उनका बाल क्यों झड़ रहा है, किस कारण से झड़ रहा है, लेकिन कारण यही होता है कि गीले बाल को कभी भी इंस्टेंटली सुखाने का कोशिश ना करें। इंस्टेंटली सुखाने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह से तौलिए से उसको बांध के ना रखें, प्रेशर में ना रखें बाल को। बाल बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए सेंसिटिव चीज़ होता है, तो इसको अच्छे से देखभाल कीजिएगा तो ही ये अच्छा रहेगा भी। तो बाल को बांध के ना रखें, जब भी नहा के आए तो गीले कपड़े से, तौलिए से बाल को बांध के ना रखें, इससे बाल झड़ने का खतरा और बाल का जो गुणवत्ता है वो कम हो जाता है, बाल कमज़ोर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें थी, और ये जो भी मैंने आपको बात बताई ये कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो इस तरह की और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कीजिएगा और उसका कारण पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा होता क्यों है।
और जब कारण पता चल जाएगा आपको, तो बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी कि ऐसा होता क्यों है, और आप आगे बढ़ने में बाकी सफल होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।